तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य भोला बाबा के चरणों में नमन। पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज, समस्त साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, सत्संग में शांति की बड़ी महिमा है और आप लोग बड़े शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, पर उस शांति में कोई इतने शांत हो गए हैं कि नींद की स्थिति में चले गए। थोड़ा जग जाइए, इतनी शांति की भी जरूरत नहीं है। जागत नगरी में चोर न लूटे, झक मारे जमदूता। तो जग करके रहिए तो आप जमदूत आपसे झक मारेगा। बोलिए श्री। आँख खोल के सुनिए। असली योग को नहीं जानने के कारण लगन मुहूर्त का योग देख करके भी लोग के जीवन में मेल नहीं होता है। इस योग को अगर जीवन में धारण कर लेंगे तो सहज ही मेल और प्रेम हो जाएगा। क्योंकि विवाद क्यों होता है? अहम का टकराव होने से विवाद होता है। हम विकारों के शिकार होते हैं। जब भीतर क्रोध उपजता है, काम उपजता है, लोभ उपजता है, ईर्ष्या की भावना आती है ना, तो आपस में लोग विवाद करते हैं। अगर हमारे जीवन में अंदर में न अहंकार हो, न किसी तरह का क्रोध भाव हो, न लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो मेल होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। मोह होगा तो मेल टूटेगा। भाई भाई में पूज्य आचार्य श्री हरिनंदन जी महाराज कहते हैं कि दो भाई थे, आपस में बड़ा मेल था। ये योग देखिए केवल मोक्ष ही नहीं देता है, जीवन में भी आपको सुखमय जीवन देता है। जीवत ही करो आशा, जीते जी मुक्ति, जीते जी दुखों से छुट्टी, जीते जी स्वर्ग की अनुभूति, जीते जी परमानंद की अनुभूति। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, जब तक तुम अंधकार में हो किसी से आपका स्थायी मेल नहीं होगा। स्वामी राम तीर्थ की पुस्तक में है, आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में रहते हुए अस्थाई मेल आपका किसी से नहीं होगा। आकाशीय बिजली जैसे चमक करके समाप्त हो जाती है,
दामन दमक रहे घन माही, वैसे ही संसार में किसी से भी तुम्हारा मेल हो तो वो टिकेगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वो स्थिर नहीं होगा, प्रेम स्थिर नहीं होगा, भाईचारा भी स्थिर नहीं होगा। अगर मेल चाहते हो तो वो कहते थे कि अंधकार के पार जाओ, मतलब क्या हुआ, विकार मुक्त हो जाओ। अंधकार में ही विकार है, काम क्रोध लोभ मोह सबकी प्रबलता कहाँ रहती है, अंधकार में। जिनके हृदय से विकारों से भरा है तो वो स्वार्थ में, ईर्ष्या में, नाना प्रकार के विकारों के कारण कहीं भी स्थिर प्रेम नहीं कर सकता, वो निस्वार्थ नहीं हो सकता वो। तो संसार में पूज्याचार्य कहते थे, दो भाई थे, बहुत प्रेम था, दोनों कमाते थे। बड़ा भाई मालिक था और छोटा भाई सब कमा के बड़े भाई को देता था। अब बड़े भाई भी आज तक पूरी ईमानदारी से दोनों के लिए काम कर रहे थे, जो कुछ भी खरीदा दोनों के लिए, कहीं एक पैसे की बेईमानी शैतानी नहीं की। एक दिन बड़े भाई खेत से एक गन्ना तोड़ करके, ईख तोड़ करके ला रहे थे घर। तो दोनों भाई को एक एक लड़के थे, छोटा भाई छत पे खड़ा था, बड़ा भाई गन्ना लेके आ रहा था। और दोनों के बच्चे लगभग 2 साल के अंतर पर थे उम्र में। दोनों दौड़ करके गए गन्ना मांगने। तो बड़े भाई ने गन्ने को क्या किया, 2 भाग किया, 2 को देना है ना। तो गन्ने का जो जड़ भाग होता है वो मीठा होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो छिप जिसको कहते हैं, वो फीका होता है। तो उन्होंने क्या किया कि गन्ने को तोड़ा, और जब तोड़ा तो दाहिने हाथ में जड़ भाग था, अब बाएं हाथ में छिप था। लेकिन भतीजा था दाहिनी ओर खड़ा और बेटा था बाईं ओर खड़ा। तो जड़ भाग भतीजे के तरफ था और छिप भाग बेटे के तरफ था। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ को ऐसे करके दे दिया, देख लीजिए मेरा हाथ, इस तरह से कर दिया। ध्यान से देखिए, इस तरह से। छोटा भाई नीचे उतरा, बड़ा भाई दरवाजे पर आया और कहा कि अभी इसी क्षण बंटवारा हो जाना चाहिए। कहा क्यों, क्या हो गया, आज तक तुमने जो कुछ किया, हमने जो कमाया, ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, विकास किया हूँ। कहा कि अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे हो सकता है। कहा कैसे, कहा आप हमको ये गणित समझा दीजिए कि आपने हाथ ऐसे क्यों किया, हाथ ऐसे क्यों किया। कहा हमसे गलती हो गई। कहा अगर एक गन्ने में आप बेटा और भतीजा का भेद कर सकते हैं तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बंटवारा हो जाना चाहिए। अब दृष्टि आपकी बदल रही है। एक बड़े महापुरुष हुए संत ज्ञानेश्वर, दक्षिण में महाराष्ट्र, बाल संत, जन्मजात संत थे। इतने श्रेष्ठ महापुरुष, अद्वैत सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब जीव मात्र में ब्रह्म दर्शन करने वाले। वो कहते थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, संत ज्ञानेश्वर का, लेकिन दक्षिण में जातिवाद इतना, पहले तो सब जगह था, लेकिन इतना प्रखर था छुआछूत की भावना, लेकिन वो नहीं मानते थे संत ज्ञानेश्वर। सबको गले लगाना, सबके घर में खाना, जिसके कारण जाति के लोग ही बहुत विरोध किया उनका। एक बार एक भैंस जा रही थी, भैंस, कुछ ब्राह्मण थे वहीं, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो ज्ञानेश्वर की नाम रूप काल्पनिक है, सब में एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तत्व सत्य है, और शरीर जो है वो काल्पनिक है, जड़ है, परिवर्तनशील है। आत्म तत्व की दृष्टि से सब एक है, तुम कहते हो, कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गभि हस्तनी सुनी च स्वपा के च पंडित समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गाय है, हाथी है, चंडाल है,
जो ज्ञानी हैं, सच्चे पंडित हैं, वो सब में समभाव रखते हैं, समदर्शी होते हैं, सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं। तो वो कहते थे सब ब्रह्म के ही प्रकटीकरण है, इसलिए भेद दृष्टि पाप है। ऊंच नीच का भाव रखना ये पाप है। तो एक भैंस जा रही थी, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये भी ज्ञानेश्वर ही है, ये भैंस भी क्या ज्ञानेश्वर है? संत ज्ञानेश्वर ने कहा समस्त जगत ज्ञानेश्वर है, अर्थात एक ही है, ब्रह्म ही है। दो लाठी कस के कहा भैंस को मारेंगे तो तुम्हारा पीठ फटना चाहिए। कहा भैंस को दो डंडा कस के मारा गया, भैंस को कुछ नहीं हुआ, ज्ञानेश्वर की पीठ फट गई। संत ज्ञानेश्वर की इतने महान जन्मजात योगी थे, उन्होंने गीता पर एक टीका लिखा है, ज्ञानेश्वरी गीता नाम है, बहुत मशहूर टीका है उनकी। महज 21 साल की इस टीका को पूरा करके और 21 साल की उम्र में ही उन्होंने कहा मेरा काम अब हो गया, अब मैं चलता हूँ, और शरीर का त्याग कर दिया। उस गीता के पहला श्लोक पढ़िएगा, जहाँ से शुरू होता है ना गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, जो हस्तिनापुर में वेदव्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ साफ देख करके और उनको कमेंट्री सुना रहा था। देखिए ज्ञानेश्वर कहते हैं सारी महाभारत इसी श्लोक में है। इस श्लोक में सारा युद्ध, लड़ाई झगड़ा, द्रौपदी का चीर हरण, राज्य अज्ञातवास, जो कुछ भी हुआ सारा का सारा विवाद इसी श्लोक में छिपा हुआ है। किस श्लोक में? मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपना पुत्र दिख रहा है, युधिष्ठिर अपने भाई का पुत्र दिखता है, और मेरा पुत्र मैं और मोड़ तोड़ते माया। मेरा पुत्र का जो मोह है, उस मोह ने उसको ऐसा पुत्र का मोह, मेरा पुत्र, ये मोह उसको ऐसा अंधा कर दिया, ऐसा अंधा कर दिया कि उस मोह की बंधी हुई पट्टी उसको युधिष्ठिर का कोई गुण देखने नहीं देता था। धृतराष्ट्र को पांडव तो गुण के खजाने थे, लेकिन उसको पांडवों में गुण दिखाई ही नहीं दे रहा था। और दुर्योधन, नाम भी दुर्योधन और काम भी दुर्योधन, दुष्ट था ना, लेकिन पुत्र के मोह ने अपने पुत्र की दुष्टता उसको दिखाई नहीं दे रही थी, और इतना मोहग्रस्त था कि भरी सभा में पुत्र अपने ही भाई की तो बहू थी ना, कौन? द्रौपदी, नंगा करने के लिए आदेश दे रहा है। अब वो राजा थे, एक बार कह देते कि नहीं ये नहीं होगा, तो ये उसी समय बात खत्म हो जाती। दुर्योधन के आदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता वहाँ राजा के आदेश के सामने, और फिर वो कर भी नहीं कर सकता था कुछ, क्योंकि भीष्म फिर राजा की तरफ से खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, और मजबूर होकर के द्रौपदी का चीर हरण रुक जाता। लेकिन इतना बड़ा उसको मोह था, उसको धृतराष्ट्र को कितना बड़ा पाप उसका पुत्र कर रहा था, लेकिन तब भी उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा था कि तुम्हारी ये जो अंधी आंखें हैं ना धृतराष्ट्र, इससे हस्तिनापुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। यद्यपि तुम सिंहासन पर हो
अंधे हो तुम, स्वयं तुम चल नहीं पाते हो। राजा को राज्य की रक्षा का भार होता है, लेकिन तुम तो अपने अकेले चलने की स्थिति में नहीं हो। रास्ता दिखाने के लिए सहारा तुम्हें चाहिए। तब भी इस हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं, क्योंकि भीष्म जैसे और पांडवों जैसे वीर से ये राज्य सुरक्षित है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुमने अपने विवेक की आंख पर जो ये मोह की पट्टी बांध रखी है, पुत्र मोह की, वह हस्तिनापुर के लिए विनाश का कारण होगा, विनाश का कारण होगा। तो हमारे जीवन में सारे विकार, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, अज्ञानता, मोह का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। और अज्ञानता कहाँ होती है? बंद अंधेरे कमरे में रस्सी को देख करके आपको सांप सा भ्रम होता है कि नहीं? बोलिए ना। और आप डरते हैं कि नहीं डरते? अब प्रकाश अगर है तो वहाँ किसी रस्सी को देख करके सांप लगेगा? कोई भ्रम होगा? इसलिए जब तक आप अंधकार में आंख बंद किए करके देखिए, जब तक आपके अंदर अंधेरा दिख रहा है तब तक आप विकारग्रस्त रहेंगे। आपसे भूल चूक होती रहेगी। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, कोई न कोई भूल होती रहेगी। उसका फल आपको नरक और दुख के रूप में और अपजस के रूप में भोगना पड़ेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। खोजिए आप अपने अंदर में प्रकाश को और 9 द्वारों से ऊपर उठ जाइए। 9 द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाइए, अंतः प्रकाश पाइए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोधादिक विकार जो हैं, ये कीड़े फतिंगे उसमें आके जल जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, संत के रूप में बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई थी, दुर्भाग्य से आज जेल में है, आसाराम बापू। कुप्पा घाट आश्रम आए थे तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे उस समय। अब बाद में भी आए थे, पूज्य आचार्य श्री समय में भी आए थे, पूज्य हरनंदन बाबा के समय में भी आए थे। तो दोनों समय में था। पूज्य संत सेवी जी महाराज के समय में जब आए थे तो मैं भी था। तो उन्होंने पूज्यपाद के कमरे में जाके कहा, आपके कमरे का वातावरण तो बड़ा शांत है, अगर आप देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध का जो घी होता है, उसके दिया जलाएं तो ये कमरे का वातावरण और पवित्र होगा। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि बाहर दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर कमरे का वातावरण साधु शुद्ध नहीं करते। साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए। हृदय में दिया जलना चाहिए तो भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जिसका भीतर का वातावरण शुद्ध हो गया, वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देगा। इसलिए संत महापुरुष के लिए कहा कि वो जहाँ बैठते हैं, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास, क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है। जो भी उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही आभा, उस सात्विक आभा है। उस आभा में आप आएंगे तो सहज शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि रमन बिना बोले दुनिया में फैल गए, बिना बोले। तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अगिन उदगारू रे। ये अपने में दिया जलाओ, योग यही है। एक दृष्टि कर समसरि जाने, योगी कहिए सोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर दृष्टि की युगल धारों को एक करके इस अंधकार के वज्र कपाट को तोड़ दीजिए, अंतः प्रकाश हो जाएगा।
और अंतः प्रकाश में विकार मर जाएंगे, निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे। निर्विकार व्यक्ति ही इस संसार के प्रति निर्विकार प्रेम कर सकता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। परमात्मा के जो जानने वाले, विकार मुक्त सत विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये 6 विकारों को जीते हुए संत संसार की कामनाओं से मुक्त होते हैं। अब वो अपने आप में सुख के धाम होते हैं। आप लोग बद्री धाम, केदारनाथ धाम और कौन कौन धाम, बैद्यनाथ धाम और कौन धाम है, गंगोत्री धाम, जमुनोत्री धाम, बहुत सारे धाम का नाम सुने हैं, लेकिन सुख का धाम कहीं देखें? सुख का धाम कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सट विकार जित, अंतर साधन करके, योग साधन करके जिसने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया, अनघ मतलब पाप रहित खुद को कर लिया, अकामा कामनाओं से मुक्त कर लिया, अचल सत्य में जिसकी एकदम निष्ठा स्थिर हो गई, सत्य में जिसकी निष्ठा स्थिर हो गई। देखिए गुरु तेग बहादुर की गर्दन कट गई, लेकिन अपने सत्य के साथ वो खड़े रहे। गर्दन जाने दिया लेकिन सत्य का संग नहीं छोड़ा। इसी को कहते हैं चल। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, पी लिए, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किया। महावीर स्वामी और जितने भी संत हुए, कबीर 72 कसनी स्वीकार किए, सत्य को नहीं छोड़ा। अचल अपने सिद्धांत पर निष्ठा और सत्य पर जो अचल हैं, ऐसे उनके पास जाकर के ही आपको सुख मिलेगा। और उनकी बताई हुई युक्ति से जब आप साधन करने लगोगे तो भजन में होता आनंद आनंद, आपके अंदर में आनंद बढ़ने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते बढ़ते एक दिन आप परमानंद को पा लीजिएगा। इसीलिए ये जो योग है, इसका ज्ञान संत ही बताते हैं और बहुत कठिन नहीं है। राजयोग है, आपने सुना होगा, योग महजोगी, राज महाराजा जोग महजोगी, तप में तपेश्वर गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का केनंत न पावा। नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगति, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया पहनन दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। ये ऐसा सहज योग है, राज योग है, श्रेष्ठ योग है और सबसे होने वाला है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आप को परमात्मा को पाने का साधन है ये योग। इसका ज्ञान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने कहा, तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिका, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़े से बड़े तप करने वाले तपस्वी, तपेद सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, एक पैर पे खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तप कर ले, ऐसे तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ होते। भगवान कृष्ण के वचन है। 1000 वर्ष तप किया कोई खड़ा होकर एक पैर पर, कोई अपने वृत्ति को एक क्षण सुषुम्ना ध्यान, अंतः प्रकाश पाने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करने का अभ्यास किया है केवल, उस तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ है। बड़े बड़े तपस्वी हुए लेकिन किसी का विकार नष्ट नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कितना तप किया लेकिन भगवान का विरोधी हुआ। रावण ने गर्दन काट काट के भगवान को चढ़ा दिया। ऐसा तपस्या किसने किया? लेकिन रावण का क्या हाल था, पढ़ लीजिए।
रामायण में उनके वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में बहुत लिखा है। ऐसे कामी पुरुष थे रावण कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता इस मंच से। तो तब कैसा था? गर्दन काटने वाला। भस्मासुर का ऐसा तब कि भगवान शिव को प्रत्यक्ष करके वरदान क्या मांगा? जिसके सिर पर हाथ रख दें वो जलकर भस्म हो जाए। देखिए, दूसरे का नाश करने की बात कौन सोचेगा? जो विकारी होगा वही ना। और ऐसा उसने क्यों सोचा कि पहले भोले बाबा को ही भस्म कर दें? क्योंकि पार्वती को प्राप्त करने की उसके अंदर में भावना थी। काम विकार से पूरी तरह शिकार हो चुका था। तो बड़े बड़े तप करके भी भगवान कृष्ण कहते हैं विकार नहीं मिटते। योग की साधना करोगे, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छिजत पाप समूह रहे। जैसे गुरु के दिए हुए मंत्र को आप जपना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर के विकार हटते चले जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मूत पलीती कपड़ा होई दे साबुन ले ये सो धोई, भरिए मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। गुरु नानक देव कहते हैं जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन सरफ मार करके उसको साफ कर देते हो, उसी तरह जैसे आपके अंदर में पाप वृत्ति जो है, जैसे ही गुरु मंत्र का जप करना शुरू करते हैं पाप वृत्ति वहीं से आपकी हटनी शुरू हो जाती है, विकार आपके हटने शुरू हो जाते हैं। मानस रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। जब इष्ट का रूप सदगुरु का रूप आप अपने हृदय में बसाते हैं तो आपके अंदर से ये विकार और घटते जाते हैं। और जब अंतः प्रकाश के लिए दृष्टि योग की साधना करते हैं, अंतः प्रकाश प्राप्त करके एक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रकाश मंडल की, तो कहते हैं आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो तपस्वियों से ये योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी व्योपी मतोधिका, और केवल शास्त्रों को जानने वाले ज्ञानियों से ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। सारे शास्त्र आपको याद है, बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, अध्यान बिनु मन अथिर जो तो शांति नहीं पावे सो। समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान भले आपको हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, तो आपके ये ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखते। मैंने पढ़ा है योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था, हे राम, समस्त धर्म ग्रंथों को किसी ने कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। लेकिन प्रेम भक्ति के जल से जिसने अपने हृदय को नहीं सिंचित किया, उसके समस्त धर्म ग्रंथ मृत्यु काल में ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे पंख उगाने पर पक्षी के बच्चे अपने पूर्व माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, अर्थात वो ज्ञान काम नहीं आता है, वो ज्ञान काम नहीं आता। आदित्यो चतुरो वेदान बहुशास्त्राणि नेकशः ब्रह्म तत्वम न जानाते दर्वी पाकर रसम यथा। ऐसे ज्ञानी उस कलछुल की तरह हैं जो बहुत तरह के व्यंजनों में चलते तो हैं पर किसी का स्वाद नहीं जानते। पर इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अगर किसी को समझाना हो ना तो बहुत धर्म शास्त्रों की जरूरत पड़ती है तर्क दे दे के समझाने के लिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए, जैसे आत्महत्या करने के लिए एक बिलेट काफ़ी होता है, एक रस्सी काफ़ी होती है, वैसे ही आत्म कल्याण करने के लिए गुरु की बताए हुए योग का ज्ञान ही काफ़ी होता है। अगर शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वेद पुराण वो नहीं जानता, फिर भी उसका परम कल्याण सुनिश्चित है। तो इसीलिए कहा कि धर्म शास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधन आप नहीं करते तो वह कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। कर्मी व्यश्चाधिको योगी, बहुत तरह के कर्म कांड जो होते हैं, कल हम सुना ही रहे थे, यज्ञ जो होते हैं
रुद्र महायज्ञ और विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग का संस्कार पड़ता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार चक्र मिल जाता है। लेकिन उन कर्मकांडियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग का जिसने आरंभ कर दिया, जो नित्य नियमित बैठ करके ध्यान करते हैं, इसका फल क्या होता है? इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय उस कर्मकांड के यज्ञ का फल का संस्कार स्वर्ग में ले जाएगा। पुण्य क्षीण होगा, फिर छिन्ने पुण्य मर्तलोके विसंति, फिर आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस जोनी में पता नहीं। लेकिन इस योग के आरंभ का कोई नाश नहीं होगा। एक बार आरंभ कर दिए तो आपको मरणोपरांत फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, और जब तक आप परम पद तक नहीं पहुंच जाओगे, इसका संस्कार मोक्ष में जाने का है। ये मोक्ष पद तक पहुंचाकर ही आपको छोड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्र ज्ञानी हो, चाहे तप तपस्या करने वाला हो, और चाहे बहुत बड़े बड़े यज्ञ का कोई करने वाला हो, हे अर्जुन, इन सभी से जो योगी होते हैं, जो बैठ करके ध्यान साधन करते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इससे विकार दमन होता है, मोक्ष की गति होती है, और जब तक मुक्ति नहीं हो जाती पुनर्जन्म मनुष्य शरीर में ही होता है। तो ऐसा महान योग के बारे में अब पूज्य श्री से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु।